मेष राशि, व्यापारी और मक्खन, ये तीनों जितने ठंडे रहें जमे रहते हैं। जहां गर्म हुए पिघल कर अपना वजूद खो बैठते हैं। आपकी राशि से जाते हुए राहु का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको ये मिलेगा कि आपके लव पार्टनर के साथ रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो डाइवोर्स की कगार तक पहुंचे रिश्ते भी टूटने से बच सकते हैं। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जाते जाते आपको देते जाएंगे कई परेशानियों से छुटकारा तथा साथ में एक बहुत बड़ी सफलता। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि अभी तो काफी समय पड़ा है राशि परिवर्तन को, तो ये वीडियो इतनी पहले क्यों? आपकी जानकारी के लिए यह बता देता हूं कि जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो चलिए जानते हैं आपकी राशि से जाते जाते राहु देव आपको कौन कौन सी मुसीबतों से छुटकारा देते जाएंगे और आपको कौन कौन सी राहतें मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब जब राहु जैसा बड़ा क्रांतिकारी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जीवन में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर देता है और राहत के साथ साथ मानसिक तनाव भी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी राशि में राहु ने विगत 15 महीनों में सिर्फ बुरे फल ही दिए हों। बहुत सी कामयाबियां भी मिली हैं मेष राशि वालों को और 30 अक्टूबर तक कुछ और भी मिल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुशलता और चालाकी से काम लिया और वो राहु के मेष राशि में गोचर का अभी भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ सीधे साधे लोगों को बहुत सारे कष्टों का भी सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं मेष राशि वालों को मिलने वाली राहतों की। प्रथम भाव में राहु के गोचर के कारण अब तक जो आपको मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ी या सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो अब दूर होनी शुरू हो जाएंगी। रक्त और त्वचा संबंधी विकार ठीक होंगे। विचारों की अधिकता के कारण जो दिमाग पर 24 घंटे एक बोझ सा बना हुआ था, उससे अब आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। कई मेष राशि वालों को पिछले 15 महीनों से अपने घर से दूर अनचाही जगह पर नौकरी या व्यापार के सिलसिले में जाकर रहना पड़ा। कई लोग विदेश भी गए, लेकिन उनको अब भी वहां पर सेटल होने में समस्याएं आ रही हैं। अब ये सारी बातें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। या तो जहां पे आप हैं वहीं पर हालात सुधरेंगे या फिर आपका किसी ऐसी जगह पर जाना सुनिश्चित हो जाएगा जहां पर आप कंफर्टेबल फील करेंगे और जगह भी आपकी मनपसंद की होगी। अब तक लव मैटर्स में जो समस्याएं आ रही थी वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। राहु की पंचम भाव पर दृष्टि के कारण कई मेष राशि वालों के ब्रेकअप हुए या फिर वो ब्रेकअप की कगार पर पहुंच चुके हैं। आपकी राशि से जाते हुए राहु का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको यह मिलेगा कि आपके लव पार्टनर के साथ रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। यहां तक कि जो रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है उसको भी दोबारा से जुड़ने के पूरे पूरे चांसेस आपको मिलेंगे। ध्यान रहे, रिश्ते सुधरेंगे लेकिन आपके लव पार्टनर को 3 से लेकर 6 महीनों तक आपसे दूर रहना पड़ सकता है। यह दूरी कामकाज या किसी अन्य कारणों से हो सकती है, लेकिन रिश्ते सुधरेंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण कई लोगों को जो शेयर मार्केट वगैरह में नुकसान हुआ था अब वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। अब तक हो रहे नुकसान बंद होने शुरू हो जाएंगे। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि के कारण जिन स्टूडेंट्स को स्टडी में प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मेष राशि के कई स्टूडेंट्स को विदेश में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, अब उनको राहत मिलनी
शुरू हो जाएगी। पढ़ाई में स्टूडेंट्स का मन लगेगा। शिक्षा संबंधी राहु के कारण आ रही अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि ने कई मेष राशि वाले माता पिता को संतान के प्रति काफी चिंतित रखा हुआ था। कुछ माता पिता संतान की शिक्षा या जॉब को लेकर चिंतित थे, तो कुछ माता पिता शादी ब्याह को लेकर। यहां तक कि इन 15 महीनों में कई बच्चे गलत संगति में पड़कर माता पिता के कहने से भी बाहर हुए और उनके लिए मुसीबतों का कारण बने। लेकिन अब ऐसा होना बंद हो जाएगा। आपको अपनी संतान में बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगी। संतान की शिक्षा, जॉब, शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य अब संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। जो आदर सम्मान आपको संतान से मिलना चाहिए, जिसके आप अधिकारी हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि के कारण कई मेष राशि वालों की शादीशुदा जीवन में भी कड़वाहट खुली। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र तथा बृहस्पति की स्थिति कमजोर थी, उनको डाइवोर्स जैसी विकट स्थितियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब जाते जाते राहु आपको इन मुसीबतों से राहत देते जाएंगे। दांपत्य जीवन में सुधार आएगा, दांपत्य जीवन मधुर होगा। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो डाइवोर्स की कगार तक पहुंचे रिश्ते भी टूटने से बच सकते हैं। देखिए, मैं मेष राशि वालों को हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने तथा समझदारी से काम लेने को बोलता हूं। मेष राशि, व्यापारी और मक्खन, ये तीनों जितने ठंडे रहें जमे रहते हैं, जहां गर्म हुए पिघल कर अपना वजूद खो बैठते हैं। इसलिए सदैव शांति से काम लीजिए। बात कर रहे थे सप्तम भाव की। राहु की दृष्टि ने कई मेष राशि वालों की आमदनी में इतनी बड़ी तबाही मचाई कि कई लोगों के तो काम भी ठप पड़ गए या फिर आमदनी बिल्कुल ना के बराबर रह गई। कर्ज भी लेने पड़े। लेकिन अब स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आमदनी के नए स्रोत बनने लगेंगे और यहां तक कि बिल्कुल ना के बराबर चल रहे काम धंधे भी रफ्तार पकड़ने लग जाएंगे। इसके अलावा जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध सुधरने लगेंगे। जिन स्त्रियों के पति खाड़ी जैसे कठोर देशों के वातावरण में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी मिलेगी और वो अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे। कईयों की छुट्टी अटकी हुई थी, वो अब आसानी से मिल जाएगी। इसके ठीक विपरीत जिनके जीवन साथी अच्छे क्लाइमेट वाले देशों में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उनके काम बड़े आसानी से बनेंगे। यही राहु जैसे परिवर्तन तथा क्रांति के कारक ग्रह की खासियत है। नवम भाव पर राहु की दृष्टि के कारण कई लोगों के तो विदेश के काम बड़ी जल्दी जल्दी से बन गए। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में नवम भाव नवमेश, गुरु तथा राहु अच्छी स्थिति में नहीं थे, उनके काम बनते बनते बिगड़ गए। लेकिन अब जबकि राहु आपकी राशि से दूर होते जा रहे हैं, तो विदेश यात्रा का काम भी बनने के अच्छे आसार हैं। पिता के साथ जो इन दिनों संबंध आपके खराब हुए थे, वो अब सुधरने लगेंगे। राहु की पंचम और नवम भाव पर दृष्टि के कारण इन पिछले 15 महीनों में कई घरों में पिता पुत्र के बीच जो एक वैचारिक मतभेद से बने हुए थे, वो अब खत्म होने शुरू हो जाएंगे। भाग्य में अचानक से आ रहे उतराव चढ़ाव के कारण जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अचानक से होने वाले नुकसान बंद हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो राहु का ये राशि परिवर्तन आपको देता जाएगा बहुत बड़ी राहत। खास करके आपके जीवन साथी और लव पार्टनर के लिए आने वाला समय राहत देने वाला होगा। लव लाइफ तथा दांपत्य जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा और घर में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। अब अंत में उपाय देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि राहु का ये राशि परिवर्तन आपको बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है। लेकिन राहु के फल और भी शुभ हो जाएं, इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूं। श्रावण का मास चल रहा है। इस मास में हर सोमवार
तथा शनिवार को शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। इस उपाय से राहु अपने दुष्फल त्याग कर शुभ फल करने लग जाते हैं। इसके अलावा श्रावण मास के बाद किसी भी बुधवार से लेकर 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटियां बनाकर खिलाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।